डीडीसी बीडीसी कोई नहीं आता हमारे यहाँ पर। वोट्स लेने के लिए सब आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। तो क्या इस वक्त मैं पौनी के पुरिया क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो गली का निर्माण किया जा रहा है। और कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और कहते हैं कि ये डंगा जो है वो बना हुआ था, लेकिन डंगे को जो है वो फिर से तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा डंगा जो है वो पहले भी एक बार सरकारी पैसा जहाँ पर लगाया गया है, लेकिन उस डंगे को फिर से तोड़ा जा रहा है और फिर से पैसे जो है वो यहाँ पर लगेंगे। लोग जो है वो आक्रोश में है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये स्थानीय मैडम है। मैडम क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम अमित कौर है। अमित जी, क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी ये है कि हमने बीडीओ मैडम को एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें हमने बोला था कि कम से कम हमें 5 लाख चाहिए इस रोड के लिए। सर मेरे मम्मा बिल्कुल ब्लाइंड हैं। पापा को थोड़ी मतलब 20 तारीख को मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। हम लोगों के पास रोड नहीं है। काफी टाइम से सरपंच रोड का काम रखवा रहे थे, बार बार पैसा लैप्स हो रहा था। जब इस बार काम आया 5 लाख की वजह हमें 2 लाख मिला। अच्छा। और अभी ये टेंडर सिस्टम होने की वजह से हमारे पास पहुंचा 1.5 लाख। अच्छा, जिसने टेंडर उठाया उसने 1.5 लाख में, उसने 1.5 लाख, 2 का अभी पहुंच गया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में सर ये पहले की रोड बनी हुई है, पक्की रोड बनी ये पक्की रोड बनी हुई है। इधर से हमें जरूरत नहीं थी। आप एक बार उस जगह का एक बार खुद से देख लें स्पॉट पे जाकर कि वहां पर जो हमें जरूरत थी वहां पर इन लोगों ने काम ही नहीं लगाया और ये अननेसेसरी यहाँ पर लगा, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर रोड है। बेसिकली वो जो ठेकेदार हैं उन्होंने खुद की यहाँ पर जगह ली हुई है, ठीक है। वो उस काम की अपनी जगह की वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने घर तक रोड पहुंचाने के लिए पक्का कर रहे हैं, पहले आगे वाले रहने दे रहे हैं। सर आप जाकर मेरी मम्मा को देखिए, वो बेड पर बैठे हुए हैं। मेरे पापा को हम लोग उठाकर लाते हैं। आज हम कौन सी 2025 में है ना, हम लोग मम्मी पापा को उठाकर अपने कंधे पर, मैं एक सिंगल लेडी घर पे हूँ, भाई कमाने के लिए बाहर जाता है, सुबह शाम मेरे को भी ड्यूटी जाना होता है। हमारे घर के मतलब कि घर पे कोई है ही नहीं कि जो मतलब मम्मी पापा। आपको लग रहा है कि जो पैसे, जो मेहनत मुशक्कत करने के बाद सरकारी पैसा जहाँ पर आया, वो पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। जहाँ की पहले बना हुआ था वो रोड, उसको फिर से उखाड़ा जा रहा है, डंगा तोड़ा गया और आपको लगता है कि आगे तक ये रोड नहीं जाएगा? सर कैसे जाएगा मेरे को बताओ? 1.5 लाख में सर प्लंथ नहीं पड़ता आज के टाइम पे। अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम्स देखो ला रहे हो तो कम से कम देखो तो सही। आपने डीडीसी मैडम से बात की कि आपके एमएलए साहब को, डीडीसी मैडम को, मैंने सबको कॉल की, किसी ने रिस्पांस नहीं किया। क्या बोल रहे हैं आगे से? उन्होंने उठाया ही नहीं है फोन सर। एक बार भी नहीं उठाया सर। इवन मैंने उनकी पूरी फैमिली को फोन किया सर, ये लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। एटलीस्ट आकर आज देखो कि 1.5 लाख में क्या बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि परेशानी का सबब ये है क्योंकि ये रोड जो है वो पहले जो बना हुआ है पीछे वो ही तोड़ा जा रहा है और इनको लगता है कि जो पैसे आए हुए हैं वो पैसे जो है वो यहाँ पर तक ही सीमित हो जाएंगे। आगे जो है वो उनकी रोड वैसी की वैसी रहेगी। फिर से ये एप्लीकेशन देंगे, डीडीसी मैडम के पास जाएंगी या एमएलए के पास जाएंगी, फिर पैसे आएंगे, लगभग 4-5 साल फिर लग जाएंगे और उसके बाद पैसा जो इनका जो है वो बेकार हो रहा है, इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। और आगे जाके देखेंगे कि ये रोड जो है वो कहाँ तक है, कितनी रोड है, वो भी बातचीत करने का प्रयास है। कहाँ से कहाँ तक काम है? जो मैंने मेजरमेंट ली है यहाँ से ली है। बताओ कहाँ से ली है? वो जरा वो चिट्टा पत्थर पे है ना, वो सामने ला। हाँ वो, हाँ। बस उधरों मेजरमेंट ले दे इधर तक। इधर थोड़ी मेजरमेंट ना हाँ। ये मेजरमेंट बाकी थे अर्थवर्क ले दा। अच्छा हाँ। थल्ले डंगा वजना? हाँ जी, थल्ले डंगा वजना नहीं, थल्ले ये दिख लेने ना कितनी क्वांटिटी बनती है। मतलब कि 1.5 लाख सारा? नहीं इधर स्टार्ट करना काम असें, ठीक है। जेड़ा इधरों मेजरमेंट तुसें बिल जिल्लै बनोगे ना तो सही है। असें बिल करना कोई मतलब नहीं है। असें मतलब है कि लोगों को फायदा होना चाहिए। तुंदा मतलब क्या है? ये तुसें रोड चाहिए तुंदे घर तक, तुंदे घर तक रोड नहीं बनो तो एदा पैसा नहीं देना। इसी क्लियर कट गल है। मैं तुझे सीधी गल सुनाई उड़ी। मैंने इनको अभी बुलाया, मैं जैसे ऑफिस से पहुंची मैंने नहीं आपके ठेकेदार बोलते हैं कि वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो मैंने करवा दिया। मैंने काम स्टार्ट नहीं किया ना। बोल रहा है नहीं इनकी बात हुई, मेरे को बोल रहा है, मेरी बात हो गई, मेरी बात सुनो। मेरे को बोल रहे हैं कि वो मैंने साहब को बोल दिया। अभी बोल रहा है मैंने जय साहब से बात की है कि वो मेजरमेंट में नहीं डालना। 1 मिनट करो बात है। वो बोल रहे हैं कि मेजरमेंट में। हेलो जी साहब, मैं हुआ ना आया कोई 10 मिनट तक। हेलो हाँ जी मैं हुआ ना, इसी मेजरमेंट च पांदे यार। अते मैं ठीक है आओ तुस आओ मौके रहो। मैं आया 5 मिनट ठीक है। ਉਹ ਬੋਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਆਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡੰਗਾ ਪੁੱਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, मैं तो इंदे कार जेड़ा काम आया था मैं डीडीसी मैडम दी पूछे था कि मैडम जी किसका आपने किसको आप जेई साहब हैं? बिल्कुल मैं जेई हूँ। जी साहब आप सरकारी बंदे मुलाजिम हो, आपने जो उनको हिदायत दी होगी वही वो काम। मैंने काम ही स्टार्ट नहीं की, मैं आया ही नहीं काम स्टार्ट करने। मैं आपका काम जहाँ से शुरू होना है
हाँ बिल्कुल, पीछे जो मर्जी करे आपको कोई लेना देना नहीं। उसके साथ मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये इनका डिस्प्यूट था कि पीछे जो पैसा है वो पीछे लगा रहा है, क्योंकि वो सरकारी पैसा लगा हुआ जी, है, जी। सरकारी पैसा जो है वो वेस्ट हो गया। देखो पक्का बना हुआ डंगा उसको उखाड़ा गया। नहीं वो तो गलत है। नुकसान किसका हुआ? वो आने दीजिए ना, नुकसान किसका होगा बताओ? वो आने दीजिए ना उसको। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। जी, जी। अब आपने पूछना ना उनको। जी, जी। अब ये काम जो लगेगा यहाँ से शुरू। अभी तो बुलाया उसको, ठेकेदार को, इसी वजह से हमने बुलाया हुआ है। आ रहा है वो, आने दीजिए, आके बात करेगा। ठीक है, ठीक है। जी। तो ये सरकारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। ये कह रहे थे कि पैसे जो है वो पीछे जो पहले लगे हुए हैं उसको जो है वो डंगे को उखाड़ा गया है। जो ठेकेदार है वो बोलता है कि जो मैंने डंगा उखाड़ा हुआ है वो पर्सनल पैसे में लगा दूंगा। और इनका ये कहना है कि इनकी जो परेशानी है, इनके घर में जो है वो कुछ बुजुर्ग है जो बीमार है और आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। और वो मौजूदा सरकारी अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ठेकेदार जो है वो यहाँ पर आ रहा है। क्या कहते हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे और क्या पूरा मामला निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये सारा विवाद था। आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक गली जो है वो बनाई जा रही थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर पहले पक्का डंगा बना हुआ था वहां पर जो है वो उसको उखाड़ा गया था, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोग थे और एक महिला थी जिसका नाम अमित कौर है। उन्होंने कहा था कि पैसे जो है वो सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है, वो 1.5 लाख रुपया वहां पर लगना है। लेकिन जो पहले डंगा बना हुआ है उस डंगे को उखाड़ा गया है और पैसे जो है वो वेस्ट किए जा रहे हैं, यानी कि आगे तक उनके घर तक जो है वो रोड नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनके घर के पेरेंट्स जो है वो बीमार हैं और उन्होंने जद्दोजहद की थी तब जाकर ये पैसा जो है वो रिलीज करवाया था। जिसके बाद आरडीडी के जय साहब जो है वो जहाँ पर मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने कंट्रैक्टर के साथ बातचीत की। कंट्रैक्टर जो है वो मौके पे यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जो डंगा मैंने उखाड़ा है उस डंगे को मैं फिर से पक्का जो है वो बना दूंगा और वो काम जो रहेगा वो यहाँ से ही स्टार्ट जो है वो होगा, यानी कि जहाँ से जो पैसा लगना था वहां से ही काम जो है वो शुरू होगा। हालांकि वहां पर थोड़ा विवाद तब हुआ क्योंकि डंगा जो है वो उखाड़ा गया और लोगों को लगा कि सारा पैसा जो है वो वहां पर वेस्ट हो जाएगा। और जो ठेकेदार है उन्होंने कहा था कि वो जो डंगा उखाड़ा गया है वो मैं अपनी जेब से पैसे लगाऊंगा, उसकी मेजरमेंट नहीं होंगी और ये डंगे का काम जो है वो यहाँ से ही शुरू होगा और लोगों को जो है वो बेनिफिट होगा। थोड़ा हंगामा हुआ, हंगामे के बाद ये विरोध जो है वो समाप्त हो गया।